वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, फैसला कल वोटिंग के बाद होगा। परवेज इलाही और हमजा शहबाज कल फिर असेंबली में मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। फैसला 4-1 की अक्सरियत से किया गया। अदालत ने कहा कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। गवर्नर पंजाब का 1 जुलाई को तलब किया गया इजलास यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद नए वज़ीर आला का हलफ 2 जुलाई दिन 11 बजे यकीनी बनाया जाए। पंजाब असेंबली में अगर PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? 16 अप्रैल को हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने के लिए 371 के ऐवान में 197 वोट मिले। वोट देने वाले PTI के 25 अरकान असेंबली डी सीट हुए। 25 अरकान के डी सीट होने पर पंजाब असेंबली मेंबरान की तादाद 346 रह गई। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 है। 25 मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने पर PTI के MPA 158 रह गए। PTI के 158 काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 MPA बनते हैं। PTI को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है। मखसूस नशिस्तों के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन पर 3 वोटों की बढ़तरी रहेगी। PTI ने जो पटिशन्स की थी वो तीनों पटिशन्स एक्सेप्ट कर ली हैं। हमजा इज़ नो मोर चीफ मिनिस्टर नाउ। मैंने रिट पटिशनें फाइल की थी जो आज मंजूर हुई हैं। चीफ मिनिस्टर हमजा शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन था उसको कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त अभी जो अनाउंस की है कुछ देर पहले ये मंजूर कर ली गई हैं। PTI का पहले फैसले पर जश्न, फिर मायूसी का इजहार। फवाद चौधरी का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। इससे पहले PTI रहनुमाओं ने अदालत के बाहर खुशी का इजहार किया। महमूद रशीद ने कहा कि आज का दिन पंजाब की तारीख का यादगार दिन है। अली जफर ने कहा कि उनकी दरख्वास्त हमजा का इंतखाब कलअदम करार देने की थी। रहनुमा खाफ लीग राजा बशारत का कहना था कि आज आइनी और इखलाकी तौर पर भी फतह मिली है। अहमद ओवैस बोले, आइन का राज और बोलबाला हुआ है। अदालत ने ना इलेक्शन को कलअदम करार दिया, ना हमजा शहबाज को हटाया। PTI को फैसले की समझ नहीं आ रही। रहनुमा नून लीग अता तारर को कल वोटिंग में जीत का यकीन। अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा अब भी हमारे इत्तेहाद को 9 वोटों की बढ़तरी हासिल है। कल हाउस में मौजूद अरकान की अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला होगा। ये पिछले इंतखाब का तसलसल है। डिप्टी स्पीकर इंतखाब कराएंगे। इजलास कहाँ होगा ये फैसला गवर्नर का इख्तियार है। तजियाकारों का कहना है कि अदालती फैसले की रोशनी में मुनहरिफ 25 अरकान के वोट निकाल कर दोबारा वोटिंग होगी। ऐवान में मौजूद अरकान के लिहाज से जिसे अक्सरियत मिली वो वज़ीर आला बन जाएगा। आर्टिकल 130(4) के तहत वज़ारत आला के लिए सादा अक्सरियत ना हो, दूसरा राउंड होगा। सीनियर तजियाकार सुहेल बड़ाइच का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब के नतीजे तक किसी की अक्सरियत का तयन करना मुश्किल होगा। इत्तेहादियों के बढ़ते खदशात। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी से मुतालिक MQM के खदशात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले ज़ोहराने में चेयरमैन नैब के तकर्रुर समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत मुतवक्के। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बलोचिस्तान से रुकने असम्बली असलम भौतानी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। असलम भौतानी ने कहा कि वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी की हिदायत पर मेरी स्कीमें तरक्याती प्रोग्राम में शामिल की गई हैं। ANP ने विफाकी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया। एमल वली खान की ज़ेर सदारत ANP की मरकज़ी क़यादत का इजलास। ANP रहनुमाओं ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया। एमल वली खान ने हतमी फैसलों के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया। कई दिन शदीद गर्मी के बाद बादलों ने मुल्क में एंट्री दे दी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मानसून के पहले स्पेल की ज़्यादा शिद्दत सिंध में रहेगी। कराची में 100 मिलीमीटर
से ज़ायद बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम का मरकज़ अगर कराची से गुजरा तो 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। दूसरी सूरत में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश होगी। ठट्टा में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट। माहीगीरों के गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी। आज शाम या रात से खुशदार, कलात, बारखान, लसबेला, तुरबत, अवारान में तेज़ हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग के खदशात। क्या कराची की सड़कें फिर डूबेंगी? शहर के 41 बड़े और 518 छोटे नालों में अब भी कचरा मौजूद। KMC की नाला सफाई मुहिम नुमाइशी दौरों तक महदूद रही। सिंध असेंबली से मुत्तसिल नाले तक कचरे से भरा पड़ा हुआ है। बालाई इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी। चित्राल के इलाका अटको की वादी अरकारी में सैलाबी सूरत हाल। अरकारी से रबात तक सड़क बंद कर दी गई। हुंजा के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। हसनाबाद नाले पर नस्ब आरजी लोहे का पुल पानी में डूब गया। शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। गुज़िश्ता माह शिशपुर ग्लेशियर से पानी के अखराज के बाइस पुल बह गया था। कोई हर जगह 1 घंटे आई 2 घंटे गई, ये तो हाल है इनका। हर वक्त लाइट ही नहीं होती। यहाँ से घर से जाओ तो लाइट नहीं है, किसी के घर जाओ तो लाइट नहीं है, वापसी आओ तो फिर लाइट नहीं है। लाइट तो देनी चाहिए ना, बिल जब इतने आ रहे हैं तो लाइट क्यों नहीं होनी चाहिए। लोड शेडिंग के ठीक ठाक तरीके से परेशान है। 12-12, 14-14, 15 घंटे की लोड शेडिंग है। गर्मी इन, बिजली आउट। लोड शेडिंग का रोज बरोज बढ़ता दौरानिया। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7300 मेगावाट हो गया। बिजली बिना जिंदगी वबाल बन गई। कारोबार ठप। दर्जी बकरीद के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए फिक्रमंद। तवील लोड शेडिंग पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। छांगा मांगा में मुजाहिरीन ढोल बाजे ले आए। सड़क बंद, ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी रही। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। कराची में शरह सबसे ऊपर। मुस्बत केसेस 19% रिकॉर्ड किए गए। हुकाम के मुताबिक सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमुई शरह 7.5% रही। हैदराबाद में 0.15, मुजफ्फराबाद में 4.5%, मीरपुर में 3.5%, मर्दान में 6%, इस्लामाबाद में 2.5%, लाहौर में 3.5%, पेशावर में 2.80%। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 641 नए केस सामने आए। मजीद 2 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सरकारी कंपनी नोरेंको के वफ्द की मुलाकात। बिजली और काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और IT शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनियों को बिलखुसूस शमसी तवानाई के वसी इम्कानात में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डायरेक्टर खारजा उमूर कमीशन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें चीन के तजर्बों से सीखना है। कराची में चीनी असातिज़ा पर हमलों के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का यकीन दिलाया। और PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक, हसन अली को दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। 10 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल और 11 खिलाड़ियों को सिर्फ वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। रेड बॉल की A कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और अजहर अली B कैटेगरी में, हसन अली और फवाद आलम C कैटेगरी में, इमामुल हक, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, नुमान अली D कैटेगरी, सरफराज अहमद, शान मसूद, यासिर शाह, आबिद अली और सऊद शकील को शामिल किया गया है।